हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है फॉर द सेल रिएक्शन 2Fe3 प्लस 2I माइनस गिव्स 2Fe2 प्लस I2। ई नॉट सेल दिया गया है यहाँ पे एट 298 केल्विन। आपको बताना स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ऑफ द सेल रिएक्शन इज। तो देखिएगा यहाँ पे एक सेल रिएक्शन गिवन है ये, जिसका ई नॉट सेल वैल्यू दिया है, आपको डेल्टा जी नॉट सेल निकालना है। तो सिंपली यदि हम रिलेशन की बात करें तो डेल्टा जी नॉट सेल और ई नॉट सेल के बीच जो रिलेशन होता है वो होता है आपका माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये आपका डेल्टा जी नॉट और ई नॉट के बीच में रिलेशन होता है। तो यहाँ देख सकते हो आप, ई नॉट सेल आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है। एफ फैराडे कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू 96500 होता है, और एन यहाँ पे जो है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द ओवरऑल सेल रिएक्शन। इस ओवरऑल सेल रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होगा वो होता है एन। तो ई नॉट सेल दिया है, एफ पता है, केवल और केवल दिक्कत है एन पे। यदि आप एन निकाल लो तो आपको डेल्टा जी नॉट सेल पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग एन सबसे पहले निकालते हैं। तो इस रिएक्शन को यदि थोड़ा सा हम स्प्लिट कर दे दोनों हाफ सेल में, मीन्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम अलग अलग स्प्लिट करते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पे एन का वैल्यू क्या आएगा। तो Fe+3 से Fe+2 जा रहा है, इसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और I माइनस जो है वो आपका I2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे यदि हम इसको बैलेंस करें तो सबसे पहले आयोडीन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। आयोडीन के नंबर ऑफ एटम सेम हो गए, और यहाँ पे चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन में ये रिडक्शन रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करना होता है दोनों में, तो इसके लिए हमें ऊपर वाले रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, नीचे वाले में 1 से। और अब यदि हम रिएक्शन को सिंपली ऐड कर देते हैं तो 2Fe+3 प्लस 2I माइनस, जब रिएक्शन को हम ऐड करते हैं तो LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन भी आएगा, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा फाइनली। यहाँ 2Fe+2 आ जाएगा, प्लस I2 आ जाएगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो ये जो ओवरऑल रिएक्शन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है ना, यही आपका एन का वैल्यू हो जाता है। तो यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन में 2 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, इसलिए एन का वैल्यू हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं। तो इस तरह से यदि हम 2 ले लें, एन का वैल्यू फैराडे कांस्टेंट 965000 हो जाता है। ई नॉट सेल का वैल्यू आपको गिवन है 0.24 वोल्ट। तो इस तरह से यदि हम इसे सॉल्व कर लें तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो देख लीजिएगा, यहाँ से पॉइंट हटाते तो यहाँ पे 00 आ जाएगा, ये कट जाता है तो -2 इंटू 965 इंटू 24। तो इस तरह से यदि हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपका आ जाता है 46 माइनस साइन के साथ 46320। ये यूनिट रहेगा जूल मोल इनवर्स। इसको यदि हम किलो जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से ये किलो जूल मोल इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो आंसर आ रहा है डेल्टा जी नॉट सेल का, वो आ रहा है आपका -46.32, जो कि आप देख सकते हो ऑप्शन 1 में दिख रहा होगा। तो इस तरह से इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।